लिज्जत पापड़। इंसान को दुनिया में जिंदा रहने के लिए, पेट पालने के लिए, पैसे कमाने के लिए ना जाने कितने और जैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं उस पापड़ की जिसने पूरे भारत में धूम मचा दी थी। इसका नाम है लिज्जत पापड़। जी हाँ, वही लिज्जत पापड़ जिसका नाम और टेस्ट हर किसी ने चखा है। तो चलिए जानते हैं 6 औरतों द्वारा बेले गए पापड़ से लेकर एक अद्भुत ब्रांड बनने के पीछे चुनौती और संघर्ष भरी दास्तां। मुंह में स्वाद घोल देने वाले लिज्जत पापड़ की शुरुआत किसी बड़े उद्योग या फिर पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं हुई थी, बल्कि 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन ने अपने परिवार की आमदनी को बढ़ाने के लिए यह काम शुरू किया था। इस काम को करने वाली वह अकेली नहीं थी, बल्कि उनके साथ थी 6 और महिलाएं। इन महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपने घर के खर्च को कैसे संभालें, जिसके चलते पहले सामान में कटौती की, फिर कम खाना शुरू कर दिया। पर यह समस्या का हल नहीं था। यह महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नौकरी मिलना भी संभव नहीं था, और जिन औरतों को कुछ शिक्षा का ज्ञान भी था तो वह घर की जिम्मेदारी की बेड़ियों से बंधी थी। तो अब एक ही रास्ता था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि घर से बाहर भी ना जाना पड़े और पैसे भी कमा पाए। घर का जब सब काम करने के बाद उनके पास काफी समय बच जाता था, जिससे वह कुछ आमदनी करना चाहती थी, जिससे घर की आमदनी बढ़ सके। पर समस्या ये थी कि क्या किया जाए। सभी महिलाएं गुजराती परिवार से थी, जिस वजह से उन्हें पापड़ और कई तरह की चीजें बनाने में महारत हासिल थी। तब ऐसे में जसवंती पोपट दास जी ने निश्चय किया कि अब वह यही काम करेंगी। उनके साथ 6 औरतें और भी यह काम करने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा एक महिला और भी थी जिसे पापड़ बेचने का काम सौंपा गया। इस तरह व्यवसाय तय हो चुका था। पापड़ बनाने की विधि भी सबको पता थी। चूंकि यह महिलाओं वाला काम था, इसलिए परिवार वालों ने कोई रोक टोक नहीं की। अब समस्या थी कि पैसे कहां से जुटाए जाए, जिसका इंतजाम करने के लिए यह महिलाएं के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता छगन लाल पारे के पास पहुंची। छगन लाल जी इन महिलाओं के व्यवसाय से ज्यादा इनके हौसलों को देखकर बहुत खुशी हुई। बिना देर किए छगन लाल ने इन महिलाओं को 80 रुपए उधार दे दिए। रुपए उधार देने के बाद छगन लाल ने इन महिलाओं को एक फर्म के बारे में बताया, जो कि काफी समय से घाटे में चल रही थी। मशीनें बहुत कम बिकती थी, जिसके चलते छगन लाल के कहने पर महिलाओं ने उस फर्म के सस्ते दामों पर पापड़ बनाने वाली मशीन खरीदी तथा साथ में उन सभी सामानों को भी खरीदा जो पापड़ बनाने के लिए जरूरी थी। इसके बाद सभी महिलाएं अपना रोजमर्रा का काम जल्दी खत्म करके लग जाती। पहले दिन पापड़ बेला गया, फिर महिलाएं मशीन लेकर अपने घर के छत पर पहुंची। 2 महिलाएं मशीन सेट कर रही थी, बाकी पापड़ बनाने के लिए आटा लगाने लगी। एक महिला ने पॉलीथीन तैयार की जिसमें पापड़ों को रखा जा सके। घंटे में यह काम खत्म करने के बाद आटे की पहली लोई मशीन में डाली गई और 1 मिनट से भी कम समय में पापड़ बनकर तैयार हो गया। पहला पापड़ देखकर सातों महिलाओं के मुंह पर ऐसी मुस्कान आई जैसे कोई हीरा तराशा गया। कुछ ही घंटों में इतने पापड़ तैयार हो गए कि 4 पैकेट तैयार हो सके। यह पहला प्रयोग था, इसलिए केवल 4 पैकेट जितना पापड़ तैयार होने पर ही काम रोक दिया गया। इसके बाद इन सब पापड़ों को एक जाने माने व्यापारी भुलेश्वर दत्त को बेच दिया गया। भुलेश्वर ने कहा कि यदि पापड़ बिक गए और मांग बढ़ी तो पहला ऑर्डर हमारी तरफ से आएगा। अब इंतजार अगली सुबह का कि सारे पैकेट बिक जाएं। आखिरकार मेहनत रंग लाई। बस फिर क्या था, खूब ऑर्डर आने लगे और पापड़ के पैकेट की संख्या 4 से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई। खास बात यह थी कि इन महिलाओं ने तय किया था कि वह इस व्यवसाय के लिए किसी से चंदा नहीं लेंगी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने 80 रुपए का उधार भी चुका दिया था। इसके बाद प्रॉफिट होने वाले पैसों से उन्होंने और भी सामान खरीद लिए। छगन लाल को उनकी मेहनत पर पूरा यकीन था, जिसके चलते छगन लाल ने उनका मार्गदर्शन किया, जिसमें 2 प्रकार के पापड़ बनाए गए जो क्वालिटी के हिसाब से महंगे और सस्ते थे। इसके बाद छगन लाल ने उन्हें स्टैंडर्ड किस्म के पापड़ बनाने के सुझाव दिए, जिससे किसी भी स्थिति से क्वालिटी से समझौता ना किया जाए। छगन लाल ने महिलाओं के इन समूह को व्यापार करने का हुनर भी सिखाया। छगन लाल ने क्वालिटी के साथ समझौता न करने, कस्टमर की जरूरत को समझने तथा कस्टमर से बात करने का हुनर बताया। इसी के साथ घाटे से उबरने की तकनीक बताई और इनके व्यापार का लेखा जोखा भी छगन लाल ही संभालने लगे। 3 महीनों के बाद इन 7 सहेलियों के छोटे से समूह ने एक कोऑपरेटिव सिस्टम का रूप ले लिया, जिसमें और जरूरतमंद महिलाएं
तथा कॉलेज की लड़कियां भी जुड़ती गई। एक साल में पहली कमाई 6,790 रुपए की हुई। आपको बता दें कि यह रकम उस जमाने में बहुत हुआ करती थी। अगले साल के 4 महीने तो व्यापार अच्छा हुआ, लेकिन बाकी के 8 महीने बारिश की वजह से यह व्यापार ठप रहा, क्योंकि धूप ना निकलने की वजह से पापड़ नहीं सूख पाते थे। इस तरह एक साल तो यूं ही निकल गया। पर अगले ही जब फिर से ऐसी बारिश आई तो इस बार महिलाओं ने पापड़ सुखाने का नया तरीका इजाद कर डाला। वे पापड़ों को खाट पर सुखाती तथा उनके पास स्टोव जला देती थी, जिससे गर्मी से पापड़ सीलन से बच जाते थे और सूख जाते थे। इस तरह ये पूरा साल महिलाओं के पापड़ का काम चला। अपने पापड़ों की सेल्स को बढ़ाने के लिए इनको किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि स्वाद ऐसा था जो लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गया। अगले 2 साल के अंदर मुंबई के अलावा आसपास के छोटे बड़े गांव कस्बों में भी इस पापड़ की महक पहुंच गई। उस दौर में लिज्जत पापड़ की यह कहानी और उसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए न्यूज़पेपर तथा मैगजीन से लिज्जत पापड़ के बारे में लिखा जाने लगा। इधर देखते ही देखते कॉरपोरेशन यानी पापड़ वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा होने लगा, जिससे संख्या 150 से 1000 तक पहुंच गई। व्यापार इतना बढ़ गया था कि एक छत भी कम पड़ गया था, इसलिए महिलाओं को सलाह दी गई कि वो अपने घर से ही काम करें। इस प्रकार 500 महिलाएं घर से ही पापड़ बनाने का काम करने लगी। इन सब महिलाओं को जरूरत के सभी सामान घर पर ही उपलब्ध करवा दिए गए थे। इसके बाद 1962 में महिलाओं की इन पापड़ कॉरपोरेशन ने पापड़ का नामकरण कर दिया। नाम रखा गया लिज्जत पापड़। इस नाम को रखने के पीछे की भी एक कहानी है। दरअसल महिलाएं गुजराती थी और गुजरात में लिज्जत का अर्थ होता है स्वादिष्ट। धीरे धीरे काम और भी बढ़ता गया। यह पापड़ अब महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों में भी पहुंचाया जाने लगा। महिलाओं ने पापड़ के अलावा खाकरा, मसालेवादी और बेकरी जैसे प्रोडक्ट भी बनाने शुरू कर दिए। 80 के दशक में लिज्जत कंपनी ने देश भर के मेलों में अपने स्टॉल लगाने शुरू कर दिए। इसके टीवी पर भी लिज्जत पापड़ के प्रचार आने लगे। 90 के दशक में विज्ञापन बहुत मशहूर हुआ और देश विदेश में भी लिज्जत पापड़ सेल किए जाने लगे। 15 मार्च 2009 को लिज्जत पापड़ ने अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई। तब तक इस ग्रुप ने पूरे भारत में 62,000 शाखा तैयार कर ली थी। 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इस संस्थान को ब्रांड इक्विटी के पुरस्कार से सम्मानित किया।